कैसे एक पेन बनाने वाली कंपनी ने किया 3700 करोड़ रुपए का स्कैम। ये वो कंपनी थी जिसके पेन को 90 के दशक में भारत का बच्चा यूज किया करता था और उस समय टीवी पर इस कंपनी का एक ऐड बहुत ही फेमस हुआ था, लिखते लिखते लब हो जाए। आखिर क्या था ये स्कैम जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो कहानी शुरू होती है गुजरात से, जहां पर मनसुख कोठारी नाम का एक व्यक्ति अपने पिता के साथ पान का दुकान चलाया करता था। लेकिन कुछ समय बाद मनसुख कोठारी कानपुर चले गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने पान मसाला की बिजनेस शुरू की और अपने उस पान मसाला की कंपनी का नाम रखा पान पराग। और उनका ये बिजनेस काफी तेजी से ग्रो होने लगा और अपने इस बिजनेस का उन्होंने हर जगह प्रचार करवाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पान पराग पूरे भारत में फैल गई। और फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपनी शादी भी कर ली, जिससे इनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम था विक्रम कोठारी, दूसरे का नाम था दीपक कोठारी। और जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो अपने पिता की बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता के साथ काम करने लगे। और कुछ सालों बाद मनसुख कोठारी अपने पूरे बिजनेस का दारोमदार अपने दोनों बेटों के हाथ में सौंप दिया। अब हाथों में बिजनेस आने के बाद विक्रम कोठारी ने ऑब्जर्व किया कि स्टेशनरी के बिजनेस में काफी ज्यादा स्कोप है और यही सोचने के बाद उन्होंने 1992 में रोमोटेक कंपनी की शुरुआत की और दोनों भाई इस बिजनेस को मिलकर चलाने लगे, जिससे इनका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो होने लगा। लेकिन 7 साल बाद यानी 1999 में कंपनी का बंटवारा हो गया और इस बंटवारे में जहां दीपक कोठारी को पान पराग का बिजनेस मिला, वही विक्रम कोठारी को रोमोटेक के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनी मिली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करती थी। अब रोमोटेक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आने के बाद विक्रम कोठारी ने रोमोटेक को पूरी दुनिया में फैलाना चाहा। वो इसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते थे और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दुनिया के 38 देशों में फैल गया और इसके बाद वो चाहते थे कि भारत के घर घर में ये पेन यूज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने एक नई एडवर्टाइजमेंट निकाली और इसके लिए सलमान खान को हायर किया गया। इस प्रचार का टैगलाइन था इंडिया की नई पहचान। अब 2007 तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2008 में इन्होंने अपने बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो करना चाहा, जिस वजह से बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। और 2008 से लेकर 2013 तक इन्होंने 7 बैंकों से पैसे लिए और इस लोन का टोटल अमाउंट था 2919 करोड़। जिन बैंकों से लोन लिया गया था उनमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस किया कि विक्रम कोठारी ने जो हमसे लोन लिए हैं वो इसका सही तरीकों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर किसी न किसी तरह का स्कैम कर रहे हैं। यानी वो जिस बिजनेस के लिए पैसे ले रहे हैं वहाँ पर ना लगाकर पर्सनल कामों के लिए यूज कर रहे हैं, जिस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने विक्रम कोठारी का नाम सीबीआई के पास डाल दिया। कहा कि यही एक ऐसा इंसान है जिसके पास लोन वापस करने का पैसा तो होता है लेकिन ये लोन वापस नहीं करता। और जब सीबीआई ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये तो सच में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और जब गहराई से इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये स्कैम करीब 3700 करोड़ की है। फिर देखते ही देखते ये स्कैम पूरी दुनिया के सामने आ गई। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये स्कैम क्या था और इसे किस तरह अंजाम दिया गया। दरअसल बंटवारे के समय विक्रम कोठारी को पेन के बिजनेस के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी मिला था और इन्हीं कंपनी के लिए वो लोन लिया करते थे। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको अगर फॉरेन कंपनी से सामान खरीदना है तो आपको अपने बैंक से पेमेंट करना होता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बैंक में उतने पैसे होते ही नहीं है, तो ऐसे में हम बैंक जाते हैं और बताते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है और इस कंपनी से मैं ये सामान खरीदूंगा फिर अपने देश में लाकर बेचूंगा तो मुझे इतना इतना फायदा होगा जिससे मैं आपका लोन लौटा दूंगा। तो ऐसे में बैंक एक FLC यानी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। अब बस ये FLC सामने वाली कंपनी को दिखाना होता है और फिर कंपनी आपको सामान दे देती है। इसके बाद जैसे ही आपको सामान मिल जाता है तो बैंक उस कंपनी को पैसे ट्रांसफर कर देती है। विक्रम कोठारी ने भी सेम यही तरीका अपनाया था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये स्कैम कैसा, ये तो बिजनेस करने का सही तरीका है। दरअसल इन्होंने क्या किया था कि सिंगापुर में इन्होंने कई कंपनी अपनी बनाई थी, जिनमें से एक थी बगाड़िया ब्रदर्स। कोठारी बैंक से बोलते थे कि मुझे बगाड़िया ब्रदर्स से सामान खरीदनी है और फिर बैंक बगाड़िया ब्रदर को पेमेंट कर देता था। फिर बगाड़िया ब्रदर्स ये पैसा विक्रम को वापस कर देता था, क्योंकि बगाड़िया ब्रदर्स विक्रम की ही बनाई हुई सेल की कंपनी थी। आपको बता दे कि विक्रम 1-2 नहीं बल्कि कई सारे छोटे छोटे लोन लिए थे ताकि उन पर किसी भी बैंक को शक न हो। ओवरऑल कहे तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से इन्हें सीबीआई ने पकड़ा था। लेकिन इसी केस के दौरान 4 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका बेटा राहुल कोठारी आज भी जेल में सजा काट रहा है। आपको बता दे कि चौधरी राष्ट्रीय बैंक से 4000 करोड़ लिया गया जो अभी तक नहीं चुकाया गया है। इन्होंने गलत दस्तावेज की मदद से बैंक के साथ घोटाला किया था। रोमोटेक कंपनी के खिलाफ इलाहाबाद ने 36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 456 करोड़ रुपए लोन का धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। लेकिन इस केस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ये थी
थी भारत में पेन किंग कहे जाने वाले विक्रम कोठारी के अर्श से फर्श तक की कहानी। शायद इन्होंने लालच ना किया होता तो आज इनका परिवार पूरी शानो शौकत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा होता। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अपने इस चैनल पर 75 हार्ड डे चैलेंज ले रखा है, जिसकी वजह से डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखिए ताकि आपको फाइनेंस का नॉलेज हो सके।